वेलकम बैक गाइज। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 50 का लाइक। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए। तो डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने ही वाली है बस। तो 3 लड़के जो है वो खेले होते हैं अपने घर के आसपास ही। इन दिनों की उम्र होगी लगभग 9 से 11 साल के आसपास। हमेशा की तरह जो यहाँ पे खेले होते हैं, लेकिन इनका जो बॉल है वो एक ऐसी जगह में चला जाता है जहाँ से ये लोग निकाल ही नहीं पाते उस बॉल को। तो ये सोचते हैं कि टाइम पास के लिए एक्चुअली किया जाए, तो देखते हैं पास में। तो हाल ही में जो है सीमेंट से बना हुआ एक कंक्रीट को ये लोग देखते हैं, जो कि हाल ही में कुछ मिनट पहले उसको ताज़ा अच्छे से सेट करके सुखाने के लिए छोड़े थे। लेकिन ये लोग जो है अपना नाम लिखने की कोशिश करते हैं। वैसे इन तीनों का नाम होता है जिमी, शॉन, डेव। जिमी शॉन तो अपना नाम लिख लेते हैं मज़े से, लेकिन जब डेव अपना नाम लिखा था तो इन तीनों के पास जो है एक काली गाड़ी आकर रुकती है। इस काली गाड़ी के अंदर जो है 2 बुढ़े बैठे हुए थे। दोनों बुढ़े में से जो है एक बुढ़ा तो गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था पिछवाड़ा दबा के। दूसरा बुढ़ा इन तीनों के सामने आके डांटता है इनको कि ये लोग पब्लिक प्रॉपर्टी में जो है ऐसे कैसे कर सकते हैं, अपना नाम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि वो उनका बाप का जगह हो। इस बुढ़े के पास एक हथकड़ी होती है। इसका मतलब ये है कि मैं भी ये पुलिस वाला होता है। ये बुढ़ा इन तीनों से पूछता है वो लोग कहाँ पे रहते हैं। तो जिमी एंड शॉन जो है यही आसपास तो रहते हैं, लेकिन डेव जो है वो थोड़ा सा इन दोनों से दूर रहता है। तो ये बूढ़ा आदमी जो है इस डेव को अपने साथ आने के लिए कहता है। ज़बरदस्ती डेव को अपने गाड़ी में बिठा के दोनों बूढ़े डेव के साथ निकल पड़ते हैं। डेव की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है ये दोनों बूढ़े उसके सामने खड़े हैं एंड यहाँ पे ये लोग जो है छुपन छुपाई खेलते हैं। शायद किसी तरीके से जो है डेव इस जगह से भाग जाता है, क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी होती है। तो बहुत सालों के बाद जो है ये तीनों लड़के जो अभी बड़े हो चुके होते हैं, 30, 35, 40 साल की उम्र के लोग जैसे होते हैं, एक जिम्मेदारी वाले इंसान। जिमी जो है अपने एक दुकान में काम करता है एंड उसकी एक बेटी होती है, कैटी नाम है उसका। वैसे तो 2 बेटी होती है, लेकिन उसकी पहली पत्नी की बेटी कैटी होती है। कैटी अपने बाप को जिमी को बोल के कह जाती है कि वो घूमने जा रही है, लेकिन कैटी अपने गाड़ी के अंदर ही वो मिलती है ब्रेंडन नाम के एक लड़के से, जो कि उसकी गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था, साला गांडू। इन दोनों का प्लान होता है कि कहीं दूर जगह में जाके ये लोग टपाटप करेंगे। जिमी का दोस्त डेव जो है, जो कि बचपन में उसकी ठुकाई हुई थी, बुढ़े ने जो है उसको किडनैप कर लिया था। तो डेव का एक बेटा होता है जिसका नाम है माइक। इन दोनों का तीसरा दोस्त जो है जिसका नाम है शॉन, वो पुलिस में होता है एंड उसका साथी जो है वाइटी जिसका नाम है। तो अभी एक बार में जो है डेव अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, पिया था मज़े से। लेकिन थोड़ी देर बाद होता क्या है कि कैटी जो है अपने कुछ दोस्तों के साथ आके पागल जैसे नाचती है टेबल के ऊपर चढ़ के। इसका मतलब यही है कि वो पिए रखी है काफ़ी, या तो वो पागल है या तो काफ़ी पिए रखी है। एंड जिमी के बाप के हिसाब से उसकी बेटी की उम्र, कैटी की उम्र जो है 19 साल है। तो बाहर से निकलने के बाद जो है डेव अपने घर में पहुंचा, लेकिन उस टाइम जो है रात का 3 बजा हुआ था। डेव की पत्नी देखती है डेव को कि डेव जख्मी होता है। हालत देख के लगा था कि वो किसी के साथ ऐसे लड़के आया है। जब डेव की पत्नी सेलेस्टिया पूछती है एक्चुअली हुआ क्या, तो वो कहता है कि एक चाकू वाला बंदा जो है उसको वो मारने की कोशिश किया था, लेकिन वो उससे जैसे तैसे बच के यहाँ पे पहुँच गया है। तो उस चाकू वाले के गांड में ऐसी क्या मस्ती होती है कि उसने डेव के ऊपर हमला किया। क्या कोई दुश्मनी, वो तो आगे ही पता चलेगा। डेव को लगता है कि जिस आदमी से वो लड़ा था उसको मैं भी डिफेंस के चक्कर में जो उसको मार दिया है। लेकिन डेव श्योर नहीं होता है कि वो किसको मारा है, मतलब वो सच में बचा होगा या फिर नहीं। अभी एक अनजान जो है वो फ़ोन करता है पुलिस को। एक्चुअली वो अनजान जो है किसी दूसरे अनजान के साथ होता है, यानी कि 2 लोग पुलिस को कॉल करते हैं एंड ये लोग कहते हैं कि इनको एक गाड़ी मिली है जिसमें खून लगा हुआ है। लेकिन दोनों कहते हैं कि गाड़ी के अंदर कोई नहीं है। वही जो है कैटी जो है अपने घर में पहुँचे नहीं टाइम पे। जिमी के दुकान में जो नॉर्मली कस्टमर आते तो है, लेकिन जिमी के दुकान में एक रे नाम का लड़का एंड उसका दोस्त जॉन जो है, ये दोनों आते हैं एंड पूछते हैं कैटी के बारे में। एंड रे जो है वो बोल नहीं सकता है, वो भाई होता है ब्रेंडन का, जो कि बॉयफ्रेंड होता है कैटी का। हो सकता है कि ये दोनों जो है यानी कि जॉन एंड रे, ये लोग कैटी को देखे होंगे लास्ट टाइम। जैसे कि अभी कैटी घर में पहुंची नहीं है तो जिमी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। अभी पुलिस को जो है एक गाड़ी मिलती है, उसका रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है कैटी के नाम पर रजिस्टर होता है, लेकिन कैटी की गाड़ी के अंदर कोई होता नहीं है, बट खून लगा होता है गाड़ी के अंदर। तो ये कैटी की गाड़ी मिलती है, वो उसके आसपास एक जंगल होती है, मतलब ये पहले एक पार्क थी पहले, अभी नहीं है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। तो जिमी जो है उस जगह में पहुँच जाता है जहाँ पे कैटी का कार वो देखता है। कैटी का कार देख के वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है।
एंड बहुत सालों के बाद या फिर बहुत लंबे समय के बाद जो वो मिलता है अपने दोस्त शॉन से, जो कि उसकी बेटी के केस को इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो अभी होता क्या है कि जंगल के अंदर जो है पुलिस का एक लाश मिलती है, जिसके ऊपर थोड़ी बहुत पत्ते ढकने की कोशिश की गई है, लेकिन खूनी ने जो है वो पत्ता ढक नहीं पाया है। कैटी के बॉडी में जो है 2-3 गोली लगी हुई थी। तो ठुगाई वाले के गांड में ऐसी क्या मस्ती होती है कि उसने एक 19 साल लड़की को जो है गोली मार दी। जब से जिमी जख्मी हालत में घायल में पहुंचा है, उस वक्त से जो है जिमी थोड़ा सा शांत रहता है, जैसे कि उसने कुछ किया है उस दिन। तभी एक औरत जो है वो शॉन एंड उसके साथियों को कहती है कि रात के टाइम में जब वो कुछ आवाज़ सुनती, जैसे कि एक गाड़ी जो है किसी चीज़ को टक्कर मारी है। ये बुढ़िया सुनती है कि कोई अनजान जो वो हाय कहता है, मैं भी कोई लड़की। तभी ये बुढ़िया सुनती है कि कोई चीज़ की टूटने की आवाज़, हो सकता है कि वो गाड़ी का कांच तोड़ा गया हो। इसके बाद पुलिस पूछताछ करती है ईव से, जो कि दोस्त होती है कैटी की। तो यहाँ पे ईव ये कहती है कि वो कैटी जो है वो ब्रेंडन नाम के एक लड़की को डेट कर रही थी। अभी जो है जिमी मिलता है डेव से बहुत लंबे समय के बाद। यहाँ पे वो डेव थोड़ा सा ज़्यादा कुछ बात तो नहीं करता है, थोड़ा सा साइलेंट ही रहता है। मे भी उसकी ऐसी नेचर होगी। लेकिन जिमी देखता है कि डेव के हाथ में जो चोट लगी हुई थी, मतलब उस दिन से उसके पेट में ही चाकू का निशान नहीं लगता है, बस मतलब हाथ में भी चोट लगी हुई थी। तो काफ़ी हाथापाई हुई होगी शायद, जिसके वजह से जो चोट लगी है। अभी जो पुलिस पूछताछ करती है ब्रेंडन से। गांडो ब्रेंडन कहता है कि उसने एंड कैटी ने जो है प्लान किया था कि ये लोग जो है अपने सिटी को छोड़ के किसी दूसरी सिटी में जाके शादी कर लेंगे एंड टपाटप कर लेंगे, किसी को बिना बताए। अभी पुलिस यहाँ पे थोड़ी देर बाद उसके भाई रे एंड जॉन को देखते हैं, जो कि वो नहीं बोल सकता है जो है उसका भाई है ब्रेंडन का। इसके बाद जो है फाइनली शॉन एंड व्हाइटी मिलते हैं डेव से। डेव यहाँ पे दोनों को के साथ जो है बिल्कुल नॉर्मल ही बात करता है, जैसे कि कुछ हुआ नहीं है। बस डेव जो है शॉन को यही कहता है कि वो जो कैटी एंड उसके दोस्त लोग जो है वो गांडू जैसे नाच रहे थे एक बार में, एंड उसका में भी जो साथी होता है मिक गिल्स जिसका नाम है, उसको कहीं पे वो छोड़ के घर चला गया था। एंड वो जो टाइमिंग बताता है वो बताता है 1:15 के आसपास, जबकि वो घर में पहुंचा था 3 बजे, रात के 3 बजे। तो यहाँ पे डेव जो है वो पुलिस को गलत टाइमिंग क्यों बताता है, जो कि अजीब बात है। लेकिन दोनों पुलिस वालों को ये पता होती है कि उसके हाथ में जो है चोट लगी हुई है। दोनों फिर से मिलते हैं डेव से एंड पूछते हैं उसके हाथ के बारे में। तो वो कुछ बहाना बना के कह देता है कि घर में जब काम कराया था तो काम करने के टाइम में चोट लग गया था एंड इतना बोल के वो चला जाता है। तभी शॉन जो है वो पूछता है डेव की पत्नी सेलेस्टिया से कि उस दिन जो है डेव कितने बजे पहुंचा था घर में। तो सेलेस्टिया कहती है कि उसे पता नहीं है, वो सोई हुई थी उस टाइम, इसलिए उसको पता नहीं है। जबकि उसको अच्छे से पता होती है कि वो 3 बजे के आसपास ही पहुंचा था घर के अंदर एंड जख्मी हालत में था। तभी दोनों को जो है एक गन की डिटेल्स मिलती है, जो कि 1994 में इस्तेमाल हुई थी इससे पहले, मतलब इस टाइप की गन। एंड यही गन की गोली जो है कैट की बॉडी से मिली थी इनको। तो हो सकता है कि भले ही मॉडल सेम हो, लेकिन किसी दूसरे का गन होगा ये। दोनों मिलते हैं एक दुकानदार से। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि 2 चोर लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन उसने उन दोनों को गन दिखा दिया था, तो वो गांडू से भाग गए थे। लेकिन वो चोर आने के बाद कुछ दिनों के बाद एक आदमी आता है जिसके शक्ल में चोट लगी हुई थी। तो ये बूढ़ा आदमी कहता है कि ये कोई रे हेस हो सकता है, मे बी, मतलब रे की फैमिली का कोई मेंबर है। तो ऐसे हम लोग मान सकते हैं कि अगर इसने रे हेस कहा तो उसका बाप भी हो सकता है, ब्रेंडन का बाप। विजय डेव की पत्नी को ऐसा लग गया था कि उसी ने ही कुछ किया है कैट के साथ, एक्चुअली उसके पति ने। तो सेलिस से इनडायरेक्टली पूछती है, एक्चुअली सीधे ही पूछ देती है उसने मारा है कि नहीं। तभी यहाँ पे जो है डेव अपनी वही वाली कहानी कहता है, जो कि अपने बेटे को सुनाता है सोने के टाइम, मतलब कौन लोग वो किडनैप किए थे उसको। तो एक तरीके से जो अपनी पत्नी को ही बोलू बना देता है। डेव मिलता है जिमी से फिर से एंड डेव कहता है जिमी को कि उसकी बेटी कैटी जो है बार में थी, इसको कि वो लास्ट टाइम देखा था। एंड यहाँ पे जिमी भी देखता है कि उसके हाथ में चोट लगी हुई है, डेव के हाथ में। तभी शॉन का जो पार्टनर व्हाइटी जो है वो कहता है कि उसने किसी तरीके से जो है डेव का कार ऐसे टो करके उसने सब चेक किया है, तो उसके गाड़ी में जो है कुछ खून मिले हैं। ये लोग पूछते हैं कि वो खून एक्चुअली है किसका, क्योंकि जो खून उसके गाड़ी में मिली थी वो उसके खून से तो मैच ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे वो कहते हैं कि वो जख्मी हालत में था उस दिन, तो उसके खून से तो वो मैच नहीं होता है। इसका मतलब यही हो सकता है कि या तो वो कुछ छुपाया या तो वो कुछ बोलना नहीं चाहता है। लास्ट में ये कहता है कि उसकी गाड़ी जो है चोरी हो गई थी, तो उसे कुछ पता नहीं है। इनके पास जो है एमंड नाम का एक आदमी जो है, मे भी उसके क्राइम रिकॉर्ड्स होते हैं। ये बाप होता है शायद से ब्रेंडन एंड है नाम का लड़का, जो कि उसका भाई होता है। तब ये दोनों मिलते हैं एक पुराना एक ऑफिसर से, जिसने कि
एक गैंग को पकड़ा था जो कि चोरी कर रहे थे। उनमें से एक नाम जो है वो जिमी का होता है एंड डेफिनेटली ब्रेंडन के बाप का भी होता है एक नाम। लेकिन जिमी जो है ऐसे तो अभी रहता है नॉर्मली, लेकिन उसका जो ब्रेंडन का जो बाप है वो कहीं गायब हो गया था। तभी डेव की पत्नी सेलेस्टिया कहती है कि डायके जिमी को कि डेव जो उस दिन रात के 3 बजे पहुंचा था घर में, वो भी उसके मतलब सही के ऊपर खून लगे हुए थे उसके हाथ में एंड उसके पेट में, क्योंकि उसके पेट में वैसे भी चोट लगी हुई थी। वे दोनों जो है ब्रेंडन से पूछताछ करते हैं उसके बाप के बारे में। वो कहता है कि उसका बाप जो है कहीं पे एक जगह में रुक के पैसा भेजता है हर महीने, क्योंकि इन दोनों को लगता है कि मैं भी ब्रेंडन के बाप ने जो है कैटी को मार दिया था उस दिन गन के थ्रू, क्योंकि उसकी क्राइम रिकॉर्ड्स जो है वो अच्छी नहीं होती है। अभी दोनों जो है उस दिन का कन्वर्सेशन सुनते हैं, जो कि दोनों लोग जो कॉल किए थे पुलिस को कि उन्हें एक गाड़ी मिली है खून से लथपथ। को लगता है कि कोई दूसरा पर्सन जो है वो फीमेल है मे बी। अभी जिमी के दोस्त लोग जो है भाल एंड उसका दोस्त ये लोग जो है डेव को बात करने के बहाने जो है वो बार में ले जाते हैं, जिसके बाद जो है जिमी आता है डेव से मिलने के लिए, क्योंकि इनको शक हो गया था अभी कि किसी ने जो है केट को मारा है, कैटी को। दूसरी तरफ जो है ब्रेंडन जो है छत के ऊपर से एक छुपा हुआ चीज़ निकालता है जो कि मे भी एक गन होती है। ब्रेंडन अपने छोटे भाई एंड उसके दोस्त जॉन को, मतलब वो जॉन तो उसे आना नहीं चाहता लेकिन वो तब भी चलाता है बात करने के लिए। ब्रेंडन अपने छोटे भाई ऐसे पूछता है कि वो किससे प्यार करता है। यहाँ पे जिमी के दोस्त लोग जो काफ़ी पूछताछ कर रहे थे डेव से कि उसी ने उसके बेटी को क्यों मारा कैटी को, लेकिन डेव जो है वो तब भी कन्फ्यूज एंड डरा होता है। वो कहता है कि उस दिन जो है उसने एक आदमी को पीटा था जो कि चाइल्ड मोलेस्टर कुछ होता है। उस आदमी के साथ एक और आदमी होता है जो कि भाग जाता है वहाँ से। तो उस चश्मिश आदमी को जो है डेव जो बुरी तरह से पीटता है, इसके बाद वो आदमी मर जाता है शायद। यहाँ पे जो है ब्रेंडन गुस्सा होकर जो वो जॉन एंड अपने भाई ए को पीटता है, तो एक इवल बॉय जो यहाँ पे गन होती है वो जॉन के हाथ में चली जाती है, तो वो जस्ट गोली मारने ही वाला होता है ब्रेंडन को। तो वाइटी एंड सॉन आके जो रोक लेते हैं जॉन को। उसी तरफ जो है ये लोग इतना फोर्स करते हैं जिमी को कि एक्चुअली डेव को कि वो लास्ट में कहता है कि उसी ने ही मारा है कैटी को। तो जिमी उसको चाकू घोंप के गोली मार देता है। अब उसे को गोली मारना था तो चाकू उसने क्यों घोंपा पता नहीं। तो जॉन एंड उसके दोस्त को पकड़ के ये लोग पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन जो है सॉन मिलता है जिमी से। वो कहता है कि ब्रेंडन का भाई ए एंड उसका दोस्त जॉन जो है वो प्रैंक कर रहे थे गन के साथ उनके घर के आसपास ही, मतलब जहाँ पे वो उस पार्क के आसपास जो कि एबंडन पार्क जो होती है। तो अभी इनके सामने कैटी आती है, इसको कि वो डराना चाहते थे लेकिन बाद में उसको गोली मार देते हैं क्योंकि वो भाग गई थी। तो प्रैंक के नाम पे जो है दोनों बच्चों ने जो है कैटी का खून कर दिया था उनके गन से, लेकिन यहाँ पे फालतू में जो है डेव को मरना पड़ा है, वो भी अपने दोस्त जिमी के हाथों ही। एंड डेव इसलिए भी मारा क्योंकि उसकी पत्नी सेलेस्टिया जो है वो काफ़ी नर्वस होकर वो बोल दी थी जिमी को कि उस दिन जो है वो 3 बजे पहुँचा था घर में। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि या तो किसी को बचाओ तो अच्छे से बचाओ, नहीं तो मत ही बचाओ, क्योंकि देव जो है अपनी पत्नी की वजह से ही मर गया एंड वो भी फालतू में। एंड ये गांडू दोस्त जिमी जो है पता नहीं उसने कुछ सोचा भी क्यों नहीं। वो चाहे तो उसको बांध के भी रख सकता था डेव को, लेकिन वो बिना कुछ सोचे ही जो है वो मार देता है अपने ही दोस्त को, वो भी बचपन वाला दोस्त। जैसे कि डेव की नेचर में थोड़ा सा साइलेंट ही होता है, वो नॉर्मली साइलेंट ही रहता है मैक्सिमम टाइम। तो जिमी को ये चीज़ सोचना चाहिए था। डेफिनेटली पुलिस जो है डेव को ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें जो है मे भी लाश ही मिलेगा बाद में। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो कैटी का खून जो है नहीं बोलने वाला ए ने एंड उसके दोस्त जॉन ने किया है, जो वो भी प्रैंक गेम खेले थे उस गन के साथ। उसी प्रैंक के चक्कर में जो है एक लड़की के ये लोग खून कर देते हैं एंड दोनों गांडू जो है ऐसे घूम रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो इनकी ज़िंदगी में। ऐसे पत्थर की झाड़ के वजह से जो है आज डेव जैसे इंसान जो है फालतू में मर जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।